आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की शाम की चाय से और अगले दिन संडे था तो मैंने लेट नाइट स्टडी किया क्योंकि संडे के दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो मैंने सैटरडे को ही बोल दिया था कि आज मैं शाम से ही पढ़ने बैठ जाऊंगी और लेट नाइट स्टडी करूंगी। ये वीडियो मुझे फिर से डालनी पड़ रही है। मैंने जो वीडियो डाली थी को डिलीट कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से, इसलिए मुझे फिर से ये क्लिप ऐड करनी पड़ रही है एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा लगा करके। इस वक्त मैं डीआई कर रही थी। कुछ डीआई के क्वेश्चंस मैंने बनाए जो वीडियोस में पड़े हुए हैं आदित्य रंजन सर के, जो एसएससी के टीचर हैं। आदित्य रंजन सर की एसएससी के लिए सारे क्वेश्चंस उन्होंने कराए हैं जो भी एसएससी में आए हुए हैं। तो उन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो उसमें 10 से 12 या फिर जो भी इससे शायद कम ही वीडियोज़ होंगी तो उन्होंने पहले करवाया है। तो मैंने पहले वहाँ से देखा, उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक से उन्होंने कराया है, तो जिसको ज़रूरत ना हो इतनी वो स्किप कर सकता है। बाकी उनकी और भी वीडियोस हैं 2 घंटे 2.5 या 3 घंटे के करीब की, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये वीडियोस ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद मैं डीआई के क्वेश्चंस को क्वेश्चन बुकलेट से लगाऊंगी। अभी मेरी पास कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है फ्रेंड्स, जो मैं ख़रीदने वाली हूँ, मैं उसको आपको बता दूंगी आने वाले समय में। लेकिन ज़रूरी है कि मैं पहले उसको खुद देखूँ समझूँ, तभी मैं आपको उसकी अच्छे और बुरे जो भी पहलू हैं उसको बता सकती हूँ। डीआई पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एवरेज परसेंटेज और रेशियो के चैप्टर्स को तैयार रखना। अगर आपने भी पहले तैयार रखा है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस करिए फ्रेंड्स, और कहीं पे भी मत फंसिए। बहुत ज़्यादा अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। मेरा इस वक्त वीडियोस करने का सिर्फ यही कारण था क्योंकि मेरे पास कोई बुक अभी नहीं है। और ये डीआई क्वेश्चन करने के बाद मैं खाना खाने के लिए उठ गई थी, फिर 9:46 हो गया था, वापस मैं आके बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। डीआई सॉल्व करते हुए मुझे फ्रेंड्स अपनी ये कमी नज़र आई कि मेरी कैलकुलेशन कहीं पीछे रह जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैलकुलेशन में ही पीछे रह जाती थी। बाकी जो कंसेप्ट थे उसके वो तो मुझे क्लियर थे। फिर मैंने इस वक्त कैलकुलेशन पे थोड़ा काम किया और थोड़ा टेबल लिख करके तैयार करने की कोशिश करी, जैसे कोई डिजिट मेरे सामने आए तो मैं समझ जाऊँ कि ये किस टेबल में आता है। तो इस तरह से हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हर दिन अपनी कमियों के बारे में जान पाते हैं फ्रेंड्स कि कहाँ हमारी कमी रह गई है और क्या सुधार करना है। डीआई में तो मेरा फिक्स है कि मुझे कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो रही है और मैं कैलकुलेशन पे ही अपने काम करूंगी। फ्रेंड्स, आप भी जब पढ़ाई करें तो हर दिन अपनी एनालिसिस करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं। आप धीरे धीरे हर दिन कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस उठाइए और जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप लगाइए। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो इसका मतलब आपने अच्छे से उस टॉपिक की पढ़ाई करी है। और अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आप नेक्स्ट डे के लिए रखिए, जब आप रिवीजन करते हैं उस टॉपिक का तब वो चीज़ें अच्छे से हो जाए। और आपने करंट अफेयर के लिए रिसोर्स पूछा था फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं देखिए घटना चक्र दृष्टि किए 2025 संस्करण जो आया हुआ है, समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन, ये 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। और जिनका आरओ का भी पेपर है उनके लिए भी ये बेस्ट है। जो आरओ की तैयारी कर रहे होंगे उनका तो पहले से ही करंट अफेयर तैयार होगा, और जो नहीं कर रहे हैं आप ये बुक ले सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप कोई दूसरा सोर्स फॉलो करते हैं तो आप बस ये देखिए कि वो ऑथेंटिक बुक है कि नहीं, या ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं। अगर ऑथेंटिक सोर्स है तो आप उसको अच्छे से रिलाई कर सकते हैं उस पर। वीकली टारगेट में मैंने बोला था कि हर दिन हमें 20 से 25 मिनट देना है जीए को भी, और 20 से 25 मिनट या 30 मिनट हमें देना है करंट अफेयर को भी। तो इस वक्त मैं करंट अफेयर की वही बुक पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस आए थे कि क्या पेट के साथ अदर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेट के साथ साथ कुछ अदर एग्जाम्स भी होंगे। आई थिंक यूपीएससी के एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस ये कहूँगी, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। पहले आप खुद को जानिए, समझिए, परखिए कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है, कितनी आपकी तैयारी अभी तक बन पाई है। अगर आप बिल्कुल न्यू है पेट के लिए तो आप पूरा का पूरा सिलेबस उसको पहले तैयार करिए। आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, क्योंकि पेट के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अगर अच्छे आएंगे तभी आने वाली वैकेंसीज़ में आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उस सिलेबस को देखना होता है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसका 50 to 60% अभी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया,
तो ठीक है, उसके साथ साथ आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस करें, ना कि उसके रिज़ल्ट में। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड। एग्ज़ाम टाइम में रिज़ल्ट की चिंता करते करते हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे ख़राब हो जाते हैं और हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारे लोगों ने। फ्रेंड्स, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप एक अभी से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। अगर आपको पेट के साइड जाना है तो आप पेट के साथ साइड जाइए और अच्छे से उसका सिलेबस कंप्लीट करिए। जैसे उसके थ्रू जब भी कोई वैकेंसी आए तो हर वैकेंसी को आपको, हर एग्ज़ाम को भरने का आपको मौका मिले और उस एग्ज़ाम को आप क्लियर करने की अपनी क्षमता रखिए। इधर उधर 10 जगहों पे भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास, आपको लगता है इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल मत रोकिए, आप करिए। सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पेट के सिलेबस के लिए अगर हमें 2 से ढाई महीने मिल रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा का टाइम पेट के लिए नहीं चाहिए होता है। उसका सिलेबस बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है और उससे ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत है, इधर-उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड। फिर करंट अफेयर पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, 10 मिनट का ब्रेक, और मैं गई थी थोड़ा चिया सीड वगैरह भिगोने और अपने आप को थोड़ा सा पानी उनी से मुंह धुलने के बाद, और ये मैंने चना भिगा दिया था सुबह बनाने के लिए। वापस से मैं आ गई थी। 12:26 का समय हो रहा था फ्रेंड्स, रात में ये मतलब नेक्स्ट डे हो गया था। और इस वक्त मैंने स्टार्ट किया हिंदी में मैंने विलोम शब्द स्टार्ट किया। इसमें लगभग 350 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। घटना चक्र की ये बुक है, इसमें 350 के करीब क्वेश्चंस थे। मैंने पीछे से स्टार्ट किया और जो भी चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था वापस से मुझे देखना है, वो अपनी कॉपी में मैंने नोट डाउन किया है। पूर्वावलोकन घटना चक्र ये आरओ के लिए स्पेशली आती है, तो मैंने एग्ज़ाम दिया है आरओ का, तो इसलिए उस वक्त मैंने तैयार कर लिया था यहाँ से विलोम शब्द। और मैंने अपनी नोट भी बनाई है फ्रेंड्स, उसको मैं शेयर कर दूँगी आपको। शायद मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए उसको शेयर भी किया था, तो आगे भी मैं शेयर कर दूँगी, आपको हेल्प हो जाएगी बहुत। अगर आपके पास है ये बुक, तो मैं हमेशा कहती हूँ पूर्वावलोकन से आप सारे सब्जेक्ट को वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जिस भी रिसोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं जीएस और हिंदी के लिए, उसको करिए, लेकिन पूर्वावलोकन अगर आपके पास है तो वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे अब बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मुझे अपने टारगेट को कंप्लीट करना था और मेरा बच्चा भी बार बार लाइट की वजह से जग जा रहा था। मैं बीच में ब्रेक ले रही थी। फिर मैंने ऑन किया टेबल लैम्प और टेबल लैम्प के थ्रू मैंने पढ़ाई करी। और अभी 1:06 हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हिंदी के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने फिर से थोड़ा टेबल लिखा, जो मैंने अभी तैयार किया था थोड़ी देर पहले। फिर मैंने लूसेंट से स्टार्ट किया ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा भारत की प्रमुख घाटियाँ और भारत की नदियाँ। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं मैंने उसको तैयार किए और थोड़ा थोड़ा मैंने लिख के भी तैयार किया। आपने मुझसे पूछा था कि पेट में कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट को कैसे साथ के लेकर के चला जा सकता है, कैसे सारे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने वीकली टारगेट एक बनाया है और एक वीक अब आज ख़त्म भी हो गया है। नेक्स्ट वीक का भी टारगेट मैंने दे दिया है। तो अगर आप वीकली टारगेट फॉलो कर सकते हैं तो डे वाइज मैंने लिखा है कि हर डे आपको, पर डे आपको कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है, और वो बहुत ज़्यादा है भी नहीं। अगर आप न्यू हैं तो भी आपको उतना कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर आप पुराने हैं तो आप उससे भी ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हैं और उससे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप वीकली टारगेट को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके कम समय में पूरे सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे। अगर कहीं वीकली टारगेट में आपका कुछ टॉपिक बच जाता है तो आप अपनी कॉपी में कहीं लिखिए, और नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आपको मौका मिले आप उस टॉपिक को कवर करते हुए जाइए, उसको छोड़िए नहीं। और अगर एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास प्रैक्टिस करने और रिवीजन करने का टाइम बच जाएगा। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स, आप जितना सोच सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। मेरा जब पेट का एग्ज़ाम था तो मेरे पास 35 या 40 डेज़ बचे हुए थे,
और मुझे किसी ने कहा कि ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, अगर तुमने इसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगी। तो मैंने 30 से 40 दिन में इस तरह से मेहनत करी फ्रेंड्स, इस तरह से मेहनत की कि वो मेहनत मुझे आज भी याद है। और मुझे 73.75 मार्क्स मिले थे। वैसे मुझे उम्मीद और ज़्यादा की थी, लेकिन मुझे इतने ही मार्क्स मिले। फ़िलहाल मैंने 35 से 40 दिन के अंदर ही वो तैयारी करी थी। तो अगर आप भी चाहें तो आप इतने दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी रख सकते हैं। और बीच बीच में मैं देखिए गायब हो गई हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जग जाता है बीच बीच में, तो मुझे उसके पास जाना पड़ता है। और मैं ये क्लिप अभी ही बंद कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप क्वेश्चंस पूछते रहा करिए, मैं वहाँ से जवाब देती रहूँगी। 2 बजने वाले हैं और मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है। मैंने सोचा था कि मैं 2 बजे तक पढ़ूँगी और इतने टॉपिक्स कंप्लीट करूँगी, तो मैंने वो कंप्लीट किया। तो इस तरह से आप मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैंने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, तो आप भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर आपने पूरा टाइम अपने एग्ज़ाम को ही दिया है तो आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, और मुझसे भी कम समय में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।